हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी एक्सपेंड सपनों के देवड़ान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की डेली करंट अफेयर क्लास में हम 2 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और जितने भी साथी जिन साथियों को डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को प्राप्त करना है और उनको डाउनलोड करने का तरीका नहीं पता है, तो वो सभी साथी जितने भी हैं सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही है www.nogrespen.com। गूगल में आपको लिखना है www.nogrespen.com सर्च करना है और जिस भी डेज को आप विजिट करेंगे उस डेज की टॉप में आपको डेली करंट अफेयर पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी आप टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी साथी यहाँ से कर सकते हैं पीडीएफ को डाउनलोड। साथ में जितने भी सभी साथी एक बार हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, और यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर क्लास को। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज क्लास का हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया। तो कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला जिला बन गया सांबा। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या, ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम चलते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है वो कौन है? तो मनोज सिन्हा के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। जम्मू कश्मीर का जो निर्माण है केंद्र शासित प्रदेश कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, भारत का पहला जो अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू किया गया था जयपुर में शुरू किया गया है। और हाल ही में किस राज्य में जो तंजावुर जो पहला जो खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु के अंदर इसका किया गया है। और हाल ही में ग्रिड से निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर बन गया, कोणार्क बन गया है। ठीक है, तो हमने महत्वपूर्ण जानकारी भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सेकंड क्वेश्चन तब चलते हैं। सेकंड हमारा कि हाल ही में माइग्रेशन जो ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत जो पहला राज्य है वो कौन सा बन गया है? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी साथी डेली करंट अफेयर पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का वीडियो का लिंक है ना, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा, वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं करेगा, टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिए या सर्च करेंगे आप वहाँ पर नौकरी एक्सपेंड, तो आपको हमारे चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, हाल ही में भारत का जो पहला जो एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया कौन सा? हिमाचल प्रदेश बन गया है। और भारत का जो पहला ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा वाला शहर कौन सा है? पुरी है। देश भर में पहला जो हर घर जल राज्य बन गया गोवा बन गया है। और भारत का पहला जो वाटर प्लस शहर बन गया कौन सा? इंदौर बन गया है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछने देखने को मिल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित जो विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो किसको दिया गया है? तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसको? तो चारुदत्त मिश्रा को यह इस अवार्ड से नवाजा गया है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करते देखिए, किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दरिक दिया गया है? मीराबाई चानू को दिया गया है। और हाल ही में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली जो पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई है? अरूज आफ्ताब बन गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि हाल ही में किस पत्रकार को चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है? तो आरिफा जौहरी को दिया गया है। हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2021 सम्मान क्या दिया जाएगा? किसे? राम दरस मिश्रा को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। 4 क्वेश्चन आप सभी के सामने। 4 का हमारा, हाल ही में किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया फीचर जो बोब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया? कौन से बैंक द्वारा लॉन्च किया? 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 4 का करेक्ट आंसर है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, देखिए कि स्थापना की बात करें हुई थी तो 20 जुलाई 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रबंध निदेशक का सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा है। किसे बैंक ने यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेशन अवार्ड 2021 जीता है? साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। और किसे सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो किसको? मारियो मार्शल को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली जो बहुपक्षीय एजेंसी कौन सी बनी है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, हाल ही में किस भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया है? 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अटल टनल को दिया गया है।
ठीक है, ऑप्शन ई क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में, किस राज्य में भारत का जो पहला जो वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, तो कौन से राज्य के अंदर बनाया जा रहा है, ये तमिलनाडु के अंदर बनाया जा रहा है। किस राज्य में जो बागामोन में पहला कार पार्क बनाया जाएगा, तो कहाँ पे, ये केरल के अंदर है। और किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में संकल्प स्मारक बनाया गया है, तो कहाँ पे बनाया गया है ये, तो इसका जो करेक्ट आंसर का जगह अंडमान निकोबार में बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस नेशनल पार्क को बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व, तो किसको बनाया जाएगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क को बनाया जाएगा। ठीक है, हाल ही में किसे 56वें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो नीलामणि फुक्कन को सम्मानित किया जाएगा। देखिए, दिल्ली करंट अफेयर के साथ साथ हम ये अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रीवियस डे करंट अफेयर क्वेश्चन को आपका रिवीजन करवाते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये आपके लिए है ना बेनिफिशियल है, क्योंकि आप डेली करंट अफेयर की क्लास में आप लगभग 50 डेली करंट अफेयर क्वेश्चन आप याद कर रहे हैं, तो आपका इंप्रूवमेंट कितना हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से PDF को डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे थल सेना के अगले जो उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावेली सोमशेखर राज्य को सम्मानित किया गया है। जो इसको क्या बनाया गया है, उप नियुक्त किया गया है, कौन से थल सेना के उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, हाल ही में किसे अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन जो बोर्ड के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो महेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। और किसे भारतीय जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, डॉक्टर S राजू ने संभाला है। अगला हमारा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने किसको जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर इयान फ्राई को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में किसे अगले थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया, तो मनोज पांडे को। अगला हमारा हाल ही में किसे भारत सरकार का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया, मोहन कवात्रा को नियुक्त किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, तो 1 मई को बनाया गया था ये। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस है, 12 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, 12 को ही कौन सा विश्व हाथी दिवस है, 13 को अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस और 13 को ही विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे जो हमने डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस फिल्म और टीवी अभिनेता का निधन हो गया है, तो किसका निधन हो गया, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सलीम घोष का निधन हो गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, हाल ही में किस महान गायक और संगीतकार का निधन हो गया है, तो बप्पी लाहिड़ी जी का निधन हो गया था। और हाल ही में किस राज्य के उद्योग मंत्री मेक्कापति गौतम रेड्डी का निधन हो गया है, तो कौन से कहाँ के मंत्री थे ये, आंध्र प्रदेश के थे। किस राज्य के पहले जो आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया, तो ये कहाँ थे, उड़ीसा के थे। तो साथ ही हमने ये कंट्री क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं, जो लास्ट क्लास में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है, तो कौन सी राज्य सरकार ने ये घोषणा की है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु ने। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं आप सभी के सामने। देखिए, किस भारतीय अभिनेत्री को 75वें जो कान फेस्टिवल की जो जूरी सदस्य बनाया गया है, तो किसको बनाया गया है, आप सभी को कमेंट के माध्यम से अपना आंसर देना है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आप चलते हैं सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोज में 230 की क्लास है, ऑलरेडी 229 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवा दी थी, तो किस गुरु की, गुरु अर्जुन देव की करवाई थी। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी, तो गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। और किसने अपने विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया था, तो राणा कुंभा ने। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमार गुप्त ने की थी। और सिकंदर किसका शिष्य था, तो अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिकंदर का जो सेनापति था वो कौन था, सेल्यूकस निकेटर क्या था सिकंदर का
सेनापति था। ठीक है, तो ये कुछ हमने सामान्य ज्ञान क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितने छात्र जिन्होंने हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया सभी को सोशल प्लेटफॉर्म फॉलो कर लेंगे। ठीक है, और जिन छात्रों को डेली कंटेंट PDF को डाउनलोड करने का पता नहीं है वो हमारे वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए डेली करंट अफेयर क्लास का नोटिफिकेशन लेने के लिए। तो साथियों, आज का सेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो साथियों, आज सेशन ये समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।